नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। श्रीगंगानगर में 2 दिन पहले सीमा पार पाकिस्तान से आए घुसपैठिए रिजवान अशरफ से पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। सीमा पार पाकिस्तान से आया रिजवान अशरफ बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा की हत्या करना चाहता था। जेआईसी के दौरान पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान का 24 वर्षीय घुसपैठिया रिजवान अशरफ नूपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान से नाराज था और बदला लेने के लिए सीमा पार कर भारत आया था, लेकिन सीमा पार करने के दौरान बीएसएफ के मुस्तैद जवानों के हत्थे चढ़ गया। एडीजी इंटेलिजेंस इस मामले को देख रहे हैं तो रॉ और आईबी की टीम रिजवान से पूछताछ कर रही है। उसे 3 दिन पहले 16 जुलाई की रात को पकड़ा गया था। उसकी शिनाख्त पाकिस्तान के पंजाब इलाके में स्थित मंडी बहाउद्दीन शहर के रिजवान अशरफ के रूप में हुई थी। उसे खंखा गांव के पास भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर 0 लाइन पार कर भारत में घुसते समय बीएसएफ ने गिरफ्तार किया था। अजमेर में विवादित नारा मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे गौहर चिश्ती को सुबह पुलिस कड़े सुरक्षा घेरे में खादिम मोहल्ला स्थित उसके घर लेकर गई। पुलिस ने गौहर चिश्ती से अब तक की हुई पूछताछ में मिले तथ्यों को मौका तस्दीक गौहर की मौजूदगी में उससे करवाई। इसके साथ ही घर की तलाशी भी ली गई। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 22 तारीख को जब गौहर चिश्ती का रिमांड पूरा होगा तब पुलिस उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजेगी और उसके बाद एनआईए और दूसरी एजेंसियां जो हैं गौहर चिश्ती पर अपना शिकंजा कसेगी, क्योंकि गौहर चिश्ती के पास जो मोबाइल अब बरामद हुए हैं उन मोबाइलों में कई आपत्तिजनक वीडियो और तथ्य जो है वो पुलिस को अब तक पूछताछ में निकलकर सामने आए हैं। पुलिस ने 17 जून को दिए विवादित नारे से पहले 16 जून को गौहर की ओर से की गई मीटिंग स्थल का भी मौका मुआयना भी करवाया। इस मामले में अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ और गिरफ्तारियां भी होने की संभावना है। अलवर पुलिस पर अपराधियों के साथ मिलीभगत कर लाखों रुपए के गबन का गंभीर आरोप लगा है। आरोप के मुताबिक शहर कोतवाली थानाधिकारी महेश शर्मा और हेड कांस्टेबल जान मोहम्मद ने बदमाशों को पकड़ने के बाद उनकी गाड़ी से 50 लाख रुपए जब्त किए, लेकिन उसकी सरकारी बरामदगी नहीं दिखाई गई और ये बड़ी रकम दोनों ने बांट लिए। मामले की शिकायत के बाद एसपी तेजस्विनी गौतम ने एसएचओ महेश शर्मा और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। इसके बारे में पता चला लेकिन उन्होंने उस चीज को नहीं आगे आने दिया, चाहे कैसे भी। तो जो भी इसमें फैक्ट्स हैं, जो भी सच्चाई है, अपराधी कौन थे, कितने क्या था, कब की घटना है, कैसे हुआ, इस पूरी सूचना को डेवलप करने के लिए और जांच करने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट से एडिशनल एसपी को जांच दी गई है और जो भी इसमें जांच में आएगा उस हिसाब से स्ट्रिक्ट कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। 10 जुलाई को क्रेटा गाड़ी में आए 2 बदमाशों को पकड़ा गया था। इस मामले की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को मिली। इसके बाद प्राथमिक जांच में आरोपी सही पाए जाने के बाद कार्रवाई हुई। इस केस में पुलिस को कई और लोगों के शामिल होने की आशंका है। भीलवाड़ा के सरकारी स्कूल में जर्जर कमरों को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मेन गेट बंद कर सड़क पर जाम लगा दिया। मामला है उपनगरपुर में स्थित सरकारी स्कूल का, जहां स्कूल में कमरे की कमी और बिल्डिंग के जर्जर होने के कारण छात्रों के लिए पढ़ाई मुश्किल हो गई है। इसी को लेकर स्कूल के सभी बच्चे सड़क पर उतर आए। छत पूरी टूटने लगी, बच्चों को ज़्यादा समस्याएं होने लग गई। फिर भी हम बैठे हुए थे, अधिकारी लोग आए और उन्होंने हमको निर्देशित किया कि आप ऊपर वाली जो बिल्डिंग है ज़्यादा डैमेज है उसको आप बंद कर दिया जाए। तो हमने तुरंत उनके आदेशों की पालना करी है और उसको बंद कर दिया है। पानी की टंकी है, उसमें भी पानी खराब है और पानी भी स्वच्छ नहीं है और ये जो भी हमारे को उसमें बिठा रखा है, तो बारिश आए तो हम इसमें कैसे बैठे, और जो भी दीवारें हैं वो सारी खराब हो रही, इधर से पानी निकलता है तो हम इसमें कैसे बैठे। यहाँ पे पानी है, कुछ भी सुविधा नहीं है। आरोप है कि बीते 3 सालों से स्कूल में कई समस्याएं हैं। यहाँ पर ना तो शौचालय है, ना ही पढ़ाई करने लायक कमरे, और बारिश के समय भी यहाँ पर पानी टपकता रहता है। तो एक कमरे में क्षमता से अधिक बच्चों को भर दिया जाता है, जिससे पढ़ाई करने में भी काफी समस्याएं होती हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यहां पहुंचकर छात्र छात्राओं को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन स्टूडेंट मानने को तैयार नहीं दिखे। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र के गांव बारावली के सरकारी विद्यालय की तालाबंदी तीसरे दिन भी जारी रही। बता दें कि विद्यार्थियों के अभिभावकों ने विद्यालय को 12वीं तक राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर
पिछले 3 दिनों से विद्यालय की तालाबंदी कर रखी है। विद्यार्थियों और अभिभावकों का कहना है कि जब तक हमारे स्कूल को क्रमोन्नत नहीं कर दिया जाता, हमारा धरना जारी रहेगा। जब तक हमारा स्कूल 12वीं तक नहीं होगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। 12 वाली 35 मिनट में हम आज अनिश्चितकालीन धरने पे तीसरे दिन लगातार बैठे हैं। आज CBO रायसिंह नगर द्वारा हमारी वार्ता हुई। वार्ता का कोई सकारात्मक हल नहीं निकला। हम असंतुष्ट हैं इससे। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझने की कोशिश की, लेकिन वार्ता सफल नहीं रही। तो ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूल क्रमोन्नति को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो बच्चों की TC कटवा ली जाएगी। एक तरफ नगर निगम अपने कामकाज के ढिंढोरे पीट रही है तो अधिकारी और कर्मचारी लेट लतीफी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 30% कर्मचारी भी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। ये आंकड़ा सामने आया महापौर के औचक निरीक्षण में। जब महापौर मुनेश गुर्जर अचानक निरीक्षण करने पहुंची तो वो खुद हैरान हो गयी। कर्मचारियों के रवैये से नाराज मेयर ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कोई अधिकारी कोई कर्मचारी पहुंचा ही नहीं है। नगर निगम की इतनी बुरी हालत है, क्या करेंगे? जनता लाइन में लगा के खड़ी हुई है काम करवाने के लिए। आप अपनी टेबल पे आओगे नहीं तो काम कहां से करोगे? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज ही इनको नोटिस दिए जाएंगे और जो भी अधिकारी जो भी कर्मचारी इस तरीके की गलतियां करेगा, इस नगर निगम हेरिटेज में आपको रहना है या नहीं रहना, ये आप स्वयं सोच लें। एक तरफ राज्य सरकार प्रशासन शहरों के संघ के तहत लोगों को भूमि के पट्टे बांटने का महत्वपूर्ण अभियान चला रही है। दूसरी ओर अधिकारी कर्मचारी यहां ऑफिस टाइम पर ही नहीं पहुंच रहे हैं। निगम में पहले भी कर्मचारियों की लेट लतीफी से परेशान प्रशासन ने यहां फेस रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू कर दी, लेकिन इसका भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चित्तौड़गढ़ के सादलपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान में उस वक्त हंगामा मच गया जब दोपहर 12 बजे तक अधिशासी अधिकारी दफ्तर नहीं पहुंचे। दरअसल वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में जल प्रशासन शहरों के संग अभियान का 3 दिन का शिविर चल रहा है, लेकिन सिर्फ 3 कर्मचारी ही दफ्तर में मौजूद थे। अधिकारियों के वक्त पर दफ्तर नहीं पहुंचने से नाराज लोगों ने दफ्तर पर ताला जड़ दिया। यहाँ के अंबेडकर भवन में ये शिविर चल रहा था। नाराज लोग लेट लतीफी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के साथ हंगामा करने लगे। वहीं पार्षद प्रतिनिधि ने भी अधिकारियों के इस रवैये को लेकर आक्रोश जाहिर किया। 2 दिन में एक भी काम नहीं हुआ, एक पट्टा नहीं हुआ और नहीं यहाँ के नाम जन्म प्रमाण पत्र कुछ भी नहीं हुआ। अधिकारी नहीं आता, काम का होगा। अब 11 बज चुके हैं, अब कितने अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं है, आप देख लो आपके सामने। ये है 12 शहर के 5 किलोमीटर दूर नगर परिषद सीमा में मौजूद गजनपुरा का उच्च प्राथमिक विद्यालय। इस विद्यालय में आसपास के आधा दर्जन गांव के बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ अच्छी संख्या में बच्चों का नामांकन होने के बावजूद इस स्कूल को सालों बाद भी क्रमोन्नत नहीं किया गया। इसका नतीजा ये है कि आसपास के कई गाँव की बच्चियाँ 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाती हैं। इस स्कूल में पढ़ी थी 8वीं तक, उसके बाद में पढ़ी ही नहीं। फिर क्योंकि प्राइवेट में ऐसे समस्या आ गई थी पैसों की, और ये स्कूल 8वीं तक है, 12वीं तक तो हुआ है नहीं अभी तक, और 12 जाने के लिए प्रॉब्लम होती है। साल 8th क्लास में और आगे हम इसमें से निकल जाएंगे और पिछले अगले साल कहाँ जाएंगे, तो इसलिए ये स्कूल 12वीं तक होना चाहिए। इलाके के लोगों के साथ ही स्कूल के शिक्षक भी मानते हैं कि अगर स्कूल 12वीं तक हो जाए तो आसपास के कई गांवों की बच्चियों को घर के पास ही शिक्षा मिल सकेगी। तो ये विद्यालय तो कक्षा 8 तक है और यहाँ अच्छा नामांकन है। सिटीज के सारे स्कूलों को आप एक तरफ रख दो, यहाँ सबसे ज्यादा नामांकन है कक्षा 8 तक। करीब 5 साल से इस स्कूल को क्रमोन्नत करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकारी उलझनों की वजह से ऐसा अब तक नहीं हो सका है। कोटपुतली शहर के वार्ड संख्या 1 के लोग जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की वादा खिलाफी के चलते पिछले 5 साल से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वार्ड में बना इटली का जोहड़ स्थानीय लोगों के लिए नासूर बनता जा रहा है। हालात ये है कि बारिश के दिनों में ये जोहड़ उफान पे रहता है और जोहड़ से पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के घरों में घुस जाता है। आम रास्तों और घरों में पानी भरने से स्थानीय लोग घरों में कैद होकर रह जाते हैं। ये हमारी
पानी की समस्या है जिससे हम बहुत परेशान हैं। हमारा पूरा परिवार दुखी है और इससे हमारा एक बच्चा डूब गया था पहले। पानी भरने से ये जोहड़ किसी तालाब सा नजर आता है। जोहड़ के आसपास स्थित मकानों में सीलन आ चुकी है। जोहड़ में पानी भरे रहने से यहाँ पानी सड़ांध मारता है, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेना भी दूभर हो जाता है। घर के अंदर पानी चला गया था और इनका पैर रिपट गया, स्लिप मारते पैर टूट गया इनका। ये है झुंझुनू का खेतड़ी इलाका, जहाँ के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। एक गड्ढे में पाइपलाइन की लीकेज से आ रहे पानी के सहारे ढाणी के 2 दर्जन परिवार जी रहे हैं। ये शर्मनाक तस्वीर किसी ग्रामीण क्षेत्र की नहीं बल्कि शहरी निकाय क्षेत्र की है। तो पानी नहीं जो हमारा टब्बर भी बीमार हो जाए, मैं भी बीमार हो जाऊँ, काम कर बड़ा ही गुंदरा, बहुत जोर की समस्या आ रही है। दरअसल झुंझुनू के खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र के लूणका की ढाणी में सालों से पीने के पानी की समस्या है। इस क्षेत्र के लोग कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाकर अपना जीवन बसर करते थे, लेकिन कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना की एक पाइपलाइन इनकी ढाणी से गुजरी तो उसमें लीकेज हो गया। लंबे समय से यही लीकेज पानी इस ढाणी के लोगों के लिए जीवन बसर का साधन बन गया है। हमारा पानी की बहुत समस्या, हम खेतड़ी से पानी लाया करता पहले पीने को भी, और ये बहाना हमारे पानी की ज्यादा समस्या है, घनी दिक्कत हो रही है। एक खड्डा पानी पियो बीमार हो गया, तीसरे दिन डॉक्टर को घर हमारे। लेकिन पाइपलाइन की लीकेज से मिलने वाले पानी के दूषित होने से लोग परेशान हैं कि वो किसी बड़ी बीमारी के शिकार न बन जाएं। बहरहाल इस ढाणी के लोगों के लिए साफ पीने का पानी अभी भी एक सपना ही है। ये है सिरोही का सरकारी अस्पताल, जो अब मौसमी बीमारियों का घर बन चुका है। मानसून की हुई बारिश के कारण सिरोही के सरकारी अस्पताल में पानी भराव की समस्या सामने आ रही है। सरकारी अस्पताल के दोनों परिसरों में पिछले 7 दिनों से पानी भरा हुआ है। इसकी निकासी नहीं होने से अब यहाँ पर मच्छर पनपने शुरू हो चुके हैं। समस्या का समाधान हो जाए ऐसा बना। आने जाने में समस्या काफी होती है, और जिससे क्या छोटे बच्चे रात को सोने के टाइम जैसे मच्छर होते हैं, मच्छरों से ज्यादा बीमारी भी फैलती है। वहीं सिरोही के सरकारी अस्पताल के पीएमओ का कहना है कि विभाग से इस प्रकरण में बजट मांगा गया है, जिससे इसकी सफाई कराई जा सके। इस बेतुके बयान के बाद साफ जाहिर होता है कि सिरोही का स्वास्थ्य महकमा कितना बेपरवाह बना हुआ है, जिसके कारण आए दिन इस पानी में कई हादसे हो रहे हैं। यहाँ भर्ती मरीज और भी ज्यादा बीमार हो रहे हैं। टोंक जिले में बारिश के बाद लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। ये है उनियारा उपखंड का प्राइमरी स्कूल हुकुमपुरा, जहाँ 2 से 3 फीट पानी भरा होने से बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। टीचर बच्चों को मंदिर में पढ़ा रहे हैं। दरअसल प्रभावशाली लोगों ने जल निकासी के रास्ते रोक रखे हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। अब प्रशासन पर किसका दबाव है? पानी की निकासी नहीं होने से स्कूल तालाब बना हुआ है और बच्चे भगवान की शरण में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। एक तरफ स्कूल में पानी भरा हुआ है तो दूसरी तरफ मंदिर के बाहर बच्चों की क्लास चल रही है। अब पानी उतरने के बाद ही स्कूल में नियमित क्लास लग पाएगी। ये कोचिंग सिटी कोटा की रामगंज मंडी का चेचट इलाका है, जहां बारिश राहत के साथ आफत लेकर आई है। नाले की सफाई न होने से गंदा नाला उफान पर आ गया है और आसपास के घरों में पानी भर गया। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपना घर छोड़कर परिजनों के घर पर आश्रय लेना पड़ रहा है। कई लोगों के घरों में 3 फीट तक गंदा पानी आ गया। 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया पानी, पहले पानी निकल रहा था, अब पूरा जाम हो गया। तो कोई यहाँ सरकार का कोई वाशिंदा यहाँ पहुँचा है? एक प्रशासन भी यहाँ नहीं आया, तहसीलदार आया ना, एडीएम साहब आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं सुन रहा। कोटा जिले के रामगंज मंडी उपखंड के चेचट ग्राम पंचायत में जल निकासी और नाला निर्माण के नाम पर यहां लाखों रुपए का बजट पानी में बहा दिया गया, लेकिन पंचायत के दावे एक बारिश में ही हवा हवाई हो गए। फिर आप खाना कैसे बना रहे होंगे? अब देखो ये किसी तरीकों बना में। आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी लोगों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया और लोग गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में रुक रुक कर बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बरसात की वजह से वार्ड नंबर 8 में एक मकान धराशायी हो गया तो बस स्टैंड के पास की दुकानों में भी पानी भर गया। ये 8 नंबर वार्ड में नागरमल सनोप रामस्वरूप जी नाई के
घर धराशायी हो गया है और पूरी जल भराव हो रहा है। और यहाँ मिठाई की दुकानों में मिठाई और खाली पड़े लोहे के टिन बहते हुए नजर आए। बरसात की वजह से सुल्ताना का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की दीवार भी गिरकर धराशायी हो गई। ज्यादा बारिश के कारण सुल्ताना के सिलारपुर जाने वाले रास्ते पर कटान हो गया, जिससे रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। वाहनों की एक तरफ कतार लग गई। अब लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। 2-2.5 घंटा से बराबर बरसात हो रही है। भयंकर दुकानों में, घरों में खूब पानी भर गया है। प्रशासन को सूचना दे दिया, लेकिन प्रशासन भी नहीं पहुंच रहा है। अब व्यापारी खुद और घरों वाले खुद अपने आप लग रहे हैं। दुकानों के अंदर काफी नुकसान हुआ, बहुत दुकान में पानी भर गया है। स्कूली बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए शिक्षा विभाग की पहल पर शनिवार को नो बैग डे की शुरुआत हो रही है। अब प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे रहेगा और इस दिन स्कूलों में सिर्फ खेलकूद गतिविधियां एवं विभिन्न प्रकार की अन्य प्रतियोगिताएं होंगी। नो बैग डे होने की वजह से अब स्कूलों में सप्ताह में केवल 5 दिन ही पढ़ाई होगी। शिक्षा कैलेंडर में बाकायदा प्रत्येक शनिवार को होने वाली गतिविधियां भी शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित कर दी गई हैं, तो सभी स्कूलों में इसकी तैयारी की जा रही है। श्री गंगानगर के सरकारी स्कूल भी इसके लिए तैयार हैं। नो बैग डे, उसका लाभ ये मिलेगा कि शिक्षा विभाग के अंदर जो भी कल्चरल एक्टिविटी होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जयंतियाँ होती हैं, हमारे संतों, हमारे नायक जितने भी जन नायक रहे हैं या जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन सब से संबंधित जितनी भी जयंतियां हैं, उनके संबंधित जो भी कार्यक्रम हैं, वो महीने के 5 शनिवारों में बांट दिए गए हैं। ये है आदिवासी कलाकारों का दम। कालबेलिया आर्ट के प्रदर्शन का ये नजारा है नई दिल्ली का। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चल रही कालबेलिया क्राफ्ट रिवाइवल प्रोजेक्ट प्रदर्शनी में राजस्थान के हस्तशिल्प कलाकारों ने अपनी कला का लोहा मनवाया। ऐसा मंच मिलने से कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट होंगे और इन्हें एक नया बाजार मिलेगा। कालबेलिया डांस और सॉन्ग्स जो है उसको तो वो यूनेस्को ने भी जो है उनके इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें 2010 के अंदर उसको रिकग्निशन दिया है। गुलाबो सपेरा इतनी बड़ी महान कलाकार हुई हैं, खुद वो पद्मश्री हैं। तो हम उस कम्युनिटी को उसके डांस और म्यूज़िक फॉर्म में से सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। ये सब होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो निहायत बहुत गरीबी के अंदर ये समाज रहता है। मतलब कई लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस की, लेकिन आज जाएंगे जब वो लोग रिटायर हो गए, जब ये महिलाएं बुजुर्ग हो गई हैं, उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत कमजोर है। कोरोना के कारण कालबेलिया कलाकारों का काम धंधा भी ठप हो गया था। इन्हें फिर से नया मंच देने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। जैसलमेर सहित प्रदेश भर में इस बार मानसून समय पर आ गया है और काफी मेहरबान है। मानसून की मेहरबानी इतनी कि स्वर्ण नगरी की फिजा इतनी बदल गई है कि रेगिस्तानी धोरों के बीच चटियाला यानी झरने में बहने लगे हैं। पिछले दिनों की अच्छी बारिश के चलते प्राकृतिक झरने बहने लगे हैं, जो कि बरसाती पानी के बहाव क्षेत्र में चट्टानों के कटाव से बनते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में चटियाला कहा जाता है। जैसलमेर में पहाड़ी मगरा क्षेत्र में बारिश के दिनों में छोटी मोटी जलधाराएं निकलकर चटियाला बना रही हैं। लाड़ेला गांव के बीच स्थित चटियाला झरना एक महत्वपूर्ण झरना है, जो कि क्षेत्र के 2 बड़े ओरणों जगत जी ओरण और डूंगर पीर जी ओरण का बरसाती जल लेकर लाड़ेला और बटिया खड़ीन में जाते हैं और खड़ीनों को भरते हैं। चटियाला झरना डूंगर पीर जी की ओरण मोपला और श्री जगत जी की ओरण पूनम नगर आबुल का आगोर है, जो बहकर आता है और इस झरने से होकर बहता है।